Hello बच्चों, let's read the question. The question says at a distance r0 is equal to 20 meter from a point isotropic source of sound, the loudness level L0 is equal to 30 decibels. Neglecting the damping of the sound wave, find the loudness level at a distance r is equal to 10 meters from the source. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये होगा हमारा रिलेशन बिटवीन, तो हम लिख सकते हैं आई इंटेंसिटी ऑफ साइन एंड आर. आर यहां पर क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ द लिसनर और द ऑब्जर्वर फ्रॉम द सोर्स. तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द लिसनर फ्रॉम द सोर्स, और आई होता है हमारा इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव. तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा लाउड वो साउंड वेव जो हमारी तरफ आ रहा है वो कितना ज्यादा लाउड है कि कितना कम लाउड है, वो डिटरमाइन करता है इंटेंसिटी. और हमारा डिस्टेंस, जो सोर्स हमारा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है उसका उस लिसनर से डिस्टेंस कितना है, किस तरह से इंटेंसिटी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है. इस रिलेशन को हम यूज करेंगे. सो हमें पता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय आर स्क्वायर. तो हम अज्यूम करते हैं कि I1 is the intensity of sound initially when distance is R0 is equal to 20 meters, और I2 हमारा है final intensity of sound when distance is R is equal to 10 meters. हमें कहा गया कि इनिशियली लाउडनेस हमको दिया गया था कितना 30 डेसिबल्स, और हम अज्यूम करते हैं कि जो फाइनल लाउडनेस है वो है इक्वल टू हमारा L. सो इफ यू वांट टू राइट I1 by I2 तो ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा तो आर स्क्वायर बाय आर नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा I1 बाय I2. अभी हमें ये पता है कि रिलेशन बिटवीन लाउडनेस एंड डिस्टेंस इज, तो हम लिख सकते हैं L0 इज इक्वल टू, L0 इज इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा 10 log I बाय I0. जहां पर I0 क्या है, ये है हमारा ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ साउंड. हम लिख सकते हैं ये ओरिजिनल इंटेंसिटी ऑफ साउंड. सिमिलरली अगर L हमारा फाइनल लाउडनेस है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय लॉग ऑफ, तो ये होगा I1 और ये हो जाएगा I2 बाय I0. तो अगर हम दोनों जो लाउडनेस का वैल्यू है अगर इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा L माइनस ऑफ L0 इज इक्वल टू, तो ये L का वैल्यू हमको कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 10 log ऑफ I2 बाय I0 माइनस ऑफ 10 log ऑफ I1 बाय I0. और अगर इसको हम रिवर्स कर दे इसके ऑर्डर को, ये हो जाएगा L0 माइनस ऑफ L इज इक्वल टू, तो 10 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा और हमें मिलेगा log ऑफ I1 बाय I0 माइनस log ऑफ I2 बाय I0. हमें log के प्रॉपर्टी, लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी से पता है कि log ऑफ a माइनस ऑफ b इज इक्वल टू log ऑफ a बाय b. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं L0 माइनस ऑफ L इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ I1 बाय I0 मल्टीप्लाइड बाय I0 बाय I2. तो I0 I0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा I1 बाय I2, और I1 बाय I2 हमने फाइंड आउट किया था कितना होगा, ये हो जाएगा सिंपली R स्क्वायर बाय R0 स्क्वायर. तो ये होगा 10 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ R बाय R0, R0 स्क्वायर R स्क्वायर, इन दोनों का log. अभी L0 का वैल्यू हमें दिया गया है टू बी इक्वल टू 30 डेसिबल, सो हम लिख सकते हैं 30 माइनस ऑफ L इज इक्वल टू 10 log ऑफ, तो R स्क्वायर, R इज 10 सो ये होगा 100 एंड दिस इज 20 स्क्वायर सो दिस इज 400. तो log ऑफ 1 बाय 4, तो दिस इज 10 मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1 बाय 4. और ये वैल्यू हमको मिलेगा, this is equal to minus of 6, so we get that 30 minus
फाइनल लाउडनेस का वैल्यू इज इक्वल टू -6, दिस इंप्लाइज दैट L इज इक्वल टू 36 डेसिबल्स। सो अगर 20 मीटर के डिस्टेंस में हमारा लाउडनेस है 30 डेसिबल, देन 10 मीटर के डिस्टेंस में हमारा लाउडनेस होगा इक्वल टू 36 डेसिबल। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।